तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे 10 पॉइंट कितना चल रहा है। ये 10.2 चल रहा है और 10.2 के सवाल को हमारे साथ सारे बच्चे रीड करेंगे, है ना। तो पढ़िए हमारे साथ। कथा सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। चलो देखो, कहता है क्या, ध्यान से सुनने का प्रयास करो। कहता है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होता है वो केंद्र से होकर जाता है। वो कहां से होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है। ये कह है सिद्ध करने के लिए, जानते हैं कि ऐसा होता ही होता है, लेकिन कह रहा है कि ये कैसे होता है। इस चीजों को क्या कीजिए, हल कीजिए। तो चलो अब देखने का प्रयास करोगे। हम आसान तरीके से क्या करते हैं, इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त का रचना कर लोगे, जैसा कि हमने किया है, और एक स्पर्श रेखा खींच दोगे जैसा कि हमने किया है। इसके बाद क्या करोगे, एक जो है ना स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचोगे जो कि केंद्र से होकर नहीं जाता है, केंद्र से होकर नहीं जाता है, ऐसा मान लेना है, कोई दिक्कत। अब देखो यहां मानते हैं, माना सिद्ध कर रहे हैं, माना कि पी क्यू लंब रेखा केंद्र से नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब बताओ, केंद्र से नहीं जाता है और लंब रेखा है तो समकोण बनाएगा, है ना। पहले ही इसका नाम रख दिया है लंब रेखा, और सवाल में भी कहा है। तो देखो जरा सा बच्चे, एंगल ए पी क्यू क्या हो जाएगा, ए पी क्यू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण 1 का नाम दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक में। ये देखो, ये लंब रेखा था लेकिन केंद्र से होकर नहीं जाता है ना। अब देखना कि इसको क्या करेंगे, जब सिद्ध करेंगे तो ये स्वतः इस पर ओवरलैप कर जाएगा। बात समझ रहा ना। अब देखो, अब दूसरा है क्या, यहाँ देख रहे हैं, ये देखो जरा सा, ये देख रहे हो कि एंगल जो है ना, देखो जरा सा, चूंकि जरा सा देखो, यहां देख रहे हैं क्या कि बिंदु एक्स वाई ए बी पर लंब रेखा कौन है, ओपी है, ओपी है ना। तो इसको लिखेगा क्या, ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। यहां भी लिख सकते थे तू लोग, क्या लिखते कि पी क्यू लंब है किस पर, ए बी पर, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखने का प्रयास करोगे तो फिर जब ये लंब है बच्चे, ये लंब है तो ये भी 90 डिग्री कौन बनाएगा। अब वैसे भी हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा होता है यानी त्रिज्या, वो हमें समकोण बनाती है। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, ए पी ओ, क्या रे, ए पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा बच्चे। समीकरण 2। अब देखो ये सोचने वाली बात है, अब थिंकिंग करने वाली बात है। ये कैसे संभव है कि ये भी 90 बनावे और ये भी 90 बनावे, या अलग अलग रहे। न बुझे बात को, कहेगा क्या कि बिट्टू सर जी है, कहेगा बिट्टू सर जी एक ही टाइम पर यहां भी पढ़ा रहे हैं और वहां भी पढ़ा रहे हैं, उस सेंटर में भी पढ़ा है। ऐसा संभव क्या? इसका मतलब है, माना कि कहेंगे क्या कि सिद्ध कीजिए कि बिट्टू सर जी एक ही सेंटर पर पढ़ाते हैं। तो कहना है, लिखना है तुमको, माना कि बिट्टू सर जी एक सेंटर पर नहीं पढ़ाते, दो सेंटर पर पढ़ाते हैं, दो सेंटर पर पढ़ाते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ क्लास चल रहा है, वहां सुना है, इसका मतलब क्या है कि नहीं बिट्टू सर जी एक ही आदमी है, ना कि दो आदमी है। बात समझ रहा ना। उसी प्रकार से अब देख रहे हैं कि ये रेखा क्या कर रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है इस स्पर्श रेखा के साथ, और ये भी 90 डिग्री बना रहा है इस स्पर्श रेखा के साथ। इसका मतलब ये दो गो नहीं है, ये के गो है ना। बात समझ में आया। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट होता है कि लंब रेखा ओपी और
क्या रे? ओ सॉरी यार, पी क्यू दोनों एक ही है। अतः अतः क्या हो जाएगा? अतः क्या कहा था? खींचा गया लंब यानी स्पर्श, अतः स्पर्श 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 रेखा पर स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु से बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली केंद्र से केंद्र को मिलाने मिलाने वाली रेखा लंब होती है। लंब होती है। कहानी खत्म। यही करना था। यहाँ देखेंगे बच्चे, यहाँ दो दो बार रेखा लिखा गया है। यहाँ लिख देना है क्या? अतः देखो जरा सा, ये दोनों समकोण बनाने लगा, ऐसा एक गो होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? इसी पर आ जाएगा, इसी पर आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड क्या होती है? लंब रेखाखंड होती है। बात समझ में आ गया? बस यही करना। कह रहा है, ये प्रश्न संख्या 6 है। कहता है केंद्र से दूरी, देखो वृत्त के केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। कितने हैं? ये 5 सेंटीमीटर है बच्चे। और कहता है क्या कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। ये क्या है बच्चे? 4 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चे? ये 4 सेंटीमीटर स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो कहता है त्रिज्या बराबर व्हाट। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है बच्चे, होता है ना। तो चलो अब यहाँ देख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। यही बात ना। चल अब देखो, तो लंब होता है तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है। तो स्पर्श रेखा पी क्यू है, यही ना बच्चे। ओ क्यू लंब हो जाएगा पी क्यू पर, होगा बच्चे। तब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण कितना है बच्चे? 5, 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? 4 का स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा 25 और 4 चौके 16। तो लंब बराबर 16 में से 25 में से ये 16 चल जाएगा। तो 16 9 25 9 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। लंबे को ना त्रिज्या कहते हैं, इसीलिए आर बराबर 3 सेंटीमीटर है। आंसर क्या देखने का प्रयास करें, यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 7 को रीड कर दे रहा हूं। कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। चलो देखो बच्चे समझने का प्रयास करो। कह रहा है क्या? देखो संकेंद्रीय वृत्त उसको कहते हैं जिसका वृत्त एक ही है, सॉरी केंद्र एक ही है ना। और देखो इस वृत्त के लिए भी यही केंद्र है, बड़े वृत्त के लिए केंद्र यही है। लेकिन यहाँ है बात क्या कि देखो इसका त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। अब जरा सा देखो यहाँ करते क्या है बच्चे, देखने का प्रयास करो। कह रहा है कि इसका डिस्टेंस निकालने के लिए, इसका डिस्टेंस का ज्ञात करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, देखने का प्रयास करो। पहले क्या करोगे तू लोग, पहले तू लोग जो है जरा सा देखो, तो हम लोग त्रिज्या इसका त्रिज्या दे लेना है बच्चे। तो इसके माध्यम से इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ सी बी में स्पर्श, देखो ये समकोण हो जाएगा ना। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होता है? लंब होता है। में सी बराबर क्या है? 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो तो यहाँ हम लोग आधार निकालेंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार देखो कर्ण क्या है? कर्ण कितना है? 5 का स्क्वायर। आधार कितना है? 3 का स्क्वायर। तो आधार बराबर देखो, आधारे निकाल रहे हैं ना, ये आधार ये 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, सॉरी यार 9 हो जाएगा। तो ये देखो आधार बराबर क्या हो जाएगा? 16। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? आधार कितना निकल गया? 4 निकल गया ना बच्चे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर ये है ना। तो इसीलिए बच्चे ए बी बराबर, ए बी कहा है ना ज्ञात करने के लिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? BC 2 गुना BC। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना x का मान कितना है? 4। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका उत्तर। कितना परसेंट?